समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की उत्पत्ति हुई और उसके बाद लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दूसरा मुनि ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते। वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर मुनि उद्गिन्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्यकृत हुआ करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब मुनि निर्जन वन में उन्हें ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि कहीं मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर ले। तब मुनि ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा। पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर मुनि ने महर्षि मार्कंडे को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडे मुनि ने पहले उस स्थानों को बताया जहां दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। तब ऋषि मार्कंडे ने बताया, जहां रुद्र के भक्त हों, भस्म लगाने वाले लोग हों, वहां तुम लोग प्रवेश न करना। जहां नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहां तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ का नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा और वेद का घोष होता है, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए हैं, भगवान की पूजा में लगे हुए हैं, उस घर को दूर से ही त्याग देना है। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गाय हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों को नहीं जाना है। तब मुनि ने पूछा, हे महर्षि, अब आप बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। तब महर्षि मार्कंडे जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर जा सकते हो। जहाँ भगवान की निंदा होती है, जब होम आदि कार्य नहीं होते, भगवान के नाम नहीं लिए जाते, उस घर में तुम लोग जा सकते हो। जो लोग बच्चों को ना देकर स्वयं खा लेते हैं, उस घर में भी तुम दोनों जा सकते हो। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलास के वृक्ष हों और जहाँ पर मंगल कृत्य ना होते हों, दांत और मुंह साफ नहीं करते हों वहाँ के लोग, जहाँ कर गंदे कपड़े पहने जाते हैं, जहाँ संध्या काल में सोते या खाते हैं, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरों की स्त्री से संबंध रखते हों, हाथ पैर न धोते हों, उस घर में दरिद्रा के साथ तुम रहो। तब मार्कंडे ऋषि के चले जाने के बाद मुनि ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, हे ज्येष्ठे, तुम यहाँ इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, हे नाथ, मैं क्या खाऊंगी, मुझे कौन भोजन देगा। तब मुनि ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुम्हें मालूम ही हो गए हैं, वहां जाकर खा पी लेना। और हाँ, याद रखना, जो स्त्री पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत जाना। इतना कहकर मुनि रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी। लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु वहां आए और ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान वैकुंठ धाम को चले गए।